मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सब लोग आगे बढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी समान भाव से रहें। हम गरीब और अंत्योदय परिवार के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। हमारी सरकार सबके विकास को लेकर सोच रही है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सब लोग आगे बढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी समान भाव से रहे। हम गरीब और अंत्योदय परिवार के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में उत्थान में लगे हैं। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ करने के साथ ही इसका लुत्फ भी उठाया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी बैलून सफारी का लुत्फ उठाया। हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में सेमीफाइनल मैच में मंगलवार को महिला और पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में स्थान बनाया, जबकि महिला कबड्डी टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में प्रवेश किया। वहीं बॉक्सिंग में 4 खिलाड़ी गोल्ड के लिए खेलेंगे। वहीं गोल्ड मेडल के दावेदार मनीषा ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच एचओए और बॉक्सिंग संघ को दिया। आपको बता दें कि मनीषा हरियाणा सरकार की ओएसपी पॉलिसी के तहत खेल विभाग में कोच के पद पर नियुक्त है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र पन्नू ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। साथ ही कहा कि हरियाणा की खेल नीति बाकी सभी राज्यों की नीति से बेहतर है और इस प्रतियोगिता में राज्यसभा सांसद और कबड्डी फेडरेशन के प्रधान कृष्ण पवार समेत तमाम पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। सर्विसेज को भी हम अब की बार पछाड़ देंगे। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हमारे टोटल 6 बॉक्सिंग के हमारे 6 बच्चे इस खेल में बॉक्सिंग में खेल रहे हैं। इसमें एक बच्चा तो बिटिया अब फाइनल में गई है, तो बाकी अभी सेमीफाइनल चल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि कल हमारे फाइनल में बॉक्सिंग के बच्चे पूरी जीत के आएंगे कि जैसे हरियाणा के बच्चे हर खेल में खेल रहे हैं। उसी बीच में आज हमारा कबड्डी का भी चल रहा है। लड़कियां फाइनल में पहुंच गई हैं और लड़कों का भी अभी चल रहा है और संभावना कि वहां भी जाएंगे। मैं आज कह सकता हूं कि हरियाणा ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 10 साल के बाद आज समझो 50 से ऊपर से हमारे गोल्ड आ चुके हैं। इसलिए आज हरियाणा खेल में सबसे आगे बढ़ रहा है। बेशक महाराष्ट्र हमारा आगे हो, परंतु महाराष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से आज सबसे बड़ी स्टेट है। हरियाणा सबसे छोटी स्टेट है। छोटी स्टेट होने के बावजूद भी आज जिस तरह हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि हरियाणा आज खेल में आगे है। बाकी और भी जगह पर आज गोवा में भी बॉक्सिंग में भिवानी की लड़की जीती है, वो भी हरियाणा की है। आज सर्विस में भी कोई जीत रहे हैं तो हरियाणा के हैं। आज मेरा जो सेमीफाइनल था वो राजस्थान के साथ था, जो कि मैंने 5-0 से जीता है। और अभी मेरा कल फाइनल मैच है जो कि पंजाब के साथ है। और मैं हरियाणा एसोसिएशन और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं एसोसिएशन के प्रधान मेजर सत्यपाल संधू सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं हरियाणा डिपार्टमेंट में सीनियर कोच भर्ती हुई हूँ। वो मेरे मेडल के बेस पे मैं वहाँ पे भर्ती हुई हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हमारे टोटल 6 बॉक्सर थे, जिसमें से 2 अभी फाइनल में पहुंचे हैं। एक हमारा शिवन था बच्चा जो लूज कर गया। टोटल अभी हमारे 5 बॉक्सर्स इसमें दो फाइनल में पहुंच के 3 की अभी बाउट होने वाली है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई यहाँ पे रहने की या भाई ट्रांसपोर्ट की या कोई कोऑर्डिनेशन की कोई कमी किसी प्रकार की है नहीं। बात करूं मैं फिजियो की भी, तो एक प्लेयर को 2 फिजियो उन्होंने यहाँ पे वो दी हुई है, साथ में एक्सेस उनकी। तो बड़ी अच्छी मैं बता सकता हूँ कि भाई हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कारण ही आज हमारे इतने मेडल ये ऊपर हम बीट कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी सर्विसेज को भी हम अब की बार पछाड़ देंगे। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हमारे टोटल 6 बॉक्सर थे, जिसमें से 2 अभी फाइनल में पहुंचे हैं। एक हमारा शिवन था बच्चा जो लूज कर गया।
टोटल अभी हमारे 5 बॉक्सर्स इसमें। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी निवासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की एक और बड़ी सौगात दी है। अंबाला छावनी की रेलवे रोड पर 19.38 करोड़ की लागत से बनी इस पार्किंग में 3 फ्लोर है, जहां लगभग 400 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो पाएंगी। अनिल विज ने कहा कि शहर में पार्किंग की बहुत समस्या थी, जिससे निजात के लिए पार्किंग बनानी जरूरी थी। जगह न होने की वजह से नाले के ऊपर ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 350 बड़े वाहन तो 300 छोटे वाहन खड़े हो सकते हैं, जिसके लिए एक निशुल्क भी तय किया गया है। आने वाले समय में लिफ्ट भी लगाई जाएगी, जिसमें वाहन चालक लिफ्ट में बैठ सकेगा कि कौन से फ्लोर पर जगह है जहां पार्किंग करनी है। बबर है, मैं राय मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूं। हमारे मंत्री जी अनिल विज, होम मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब अंबाले को चमकाने में लगे हुए हैं। आज अंबाले की सबसे बड़ी सौगात, जो कार पार्किंग की प्रॉब्लम रहती थी अंबाले कैंट में, आज उसको इतना बड़ा तोहफा अंबाले को दे रहे हैं, जिससे बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब बहुत बढ़िया काम आज अंबाले के लिए, पब्लिक के लिए हो रहा है। दिवाली का एक तोहफा दे रहे हैं, जिसमें 300-350 कारें खड़ी हो सकती हैं, 300-350 स्कूटर खड़े हो सकते हैं, और इतना बढ़िया बना है। बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल में आप चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया मॉल में चले जाओ, इतनी खूबसूरत पार्किंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पर इसकी लागत जो 19.38 करोड़ रुपए आई है, जो ये हरियाणा में पहली तरह के यहाँ जो ये अंबाला सदर में ये जो इसका उद्घाटन आज हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग का, और ये हमारे अपने माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है। इसमें 3 फ्लोर है। इसमें अपना 300 अपना जो 4 व्हीलर्स और प्लस जो 350 2 व्हीलर्स वगैरह की गाड़ी की पार्किंग की सुविधा रखी गई है। देखिए, यहाँ शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या थी और उसके लिए कार पार्किंग होना बहुत जरूरी था। पूर्व की किसी भी सरकार ने इस बारे में कभी चिंता नहीं की है। लोगों को शहर में ही खड़ी करनी पड़ती थी गाड़े, और उससे जाम भी लगते थे और कारें खराब भी होती थी। हमने यहाँ पर मल्टी लेवल 3 मंजिला हमने कार पार्किंग बनाई है, और जगह नहीं थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने नाले के ऊपर बना दिया, और इसमें लगभग 300 कारें खड़ी हो सकती हैं, 350 इसमें 2 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। इसमें जो कुछ समय के लिए खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए 10 रुपए हैं, और जो ज्यादा देर के लिए खड़ा करना चाहते हैं ऑटो, उसके लिए 20 रुपए हैं। उसी प्रकार से कार का मंथली पास भी बनेगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही सरकार समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए करण दलाल ने कहा कि वायु प्रदूषण संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन हमारे फरीदाबाद जिले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं वर्तमान राज्य की बीजेपी सरकार की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और आमजन को इस समस्या से अकेले ही लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। मजबूर होकर के जो धरने का सांकेतिक धरने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसकी वजह है फरीदाबाद में जो ये प्रदूषण का जो माहौल बिगड़ा हुआ है। जो लोगों के आज बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रदूषण में जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है, प्रशासन अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में लोगों को बचाने का एक बहुत जरूरी ये काम है, और हमने इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार को सोई हुई नींद से जगाने के लिए कल 10 बजे फरीदाबाद सेक्टर 12 में एक सांकेतिक धरना हम वहां पर रखेंगे।
जननायक जनता पार्टी के विधायक राजकुमार गौतम के बड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। ये बीजेपी का बहुत अच्छा फैसला है। हरियाणा में अनेक जाट दिग्गज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल आदि शामिल हैं। जाट समुदाय को सिर्फ अपना सीएम बनाने से मतलब है। आज वर्तमान सरकार में जाट समुदाय के पास अधिकतम विभाग है, लेकिन जाट समुदाय को सीएम के पद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वहीं जाट समुदाय के बच्चे नौकरी जैसी हर फील्ड में बहुत आगे फायदा उठा रहे हैं। आज हरियाणा का जाट समुदाय सिर्फ अपनी जाति का सीएम चाहता है। बीजेपी सरकार ने नायब सैनी को देरी से प्रधान बनाया है। ई ट्रेनिंग, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल जैसे सरकार के कम अगले चुनाव में घातक साबित होंगे, लेकिन नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गरीबों को इज्जत दी है। पार्टी खट्टर ने तो मामला बीजेपी का है। ये मैं तो बीजेपी पार्टी में हूं नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं इस समय, लेकिन मेरा अपना ख्याल है नायब सैनी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तकड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के। दिवाली से पहले हरियाणा की मनोहर सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। गन्ने का प्रति क्विंटल रेट 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा, यानी प्रति क्विंटल 14 रुपए का इजाफा किया गया है। यही नहीं, उन्होंने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट 400 रुपए करने की बात कही है। सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश भर में के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। उन्होंने गन्ने के भाव में इस तरह बढ़ोतरी का उन्होंने स्वागत किया है। इंद्री के किसानों ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से किसानों को काफी फायदा होगा और उन्होंने अपनी फसल का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से लगातार अन्य खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अगले साल का रेट भी पहले ही बढ़ा दिया है और एक सराहनीय कदम है। गन्ना किसान इसके लिए सरकार के आभारी रहेंगे। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। ये जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी, बहुत बड़ी अच्छी घोषणा करी। जो पहले 372 था रेट, अब 386 रुपये हो गया। अगले साल का भी बाल 14 रुपये बता दिया, तो अगले साल कभी बताएगा तो 400 रुपये हो जाएगा। इससे जिम्मेदार लगभग खुश है। सड़कों बैठने से जान बच गई, फिर पुलिस पीछा लगती, पटाई सही होती, मान लो उससे बच गए जी। तो बहुत बढ़िया करेगी, बहुत घना बढ़िया करेगी। इससे पहले क्या कुछ रेट मिल रहा था? इससे पहले 372 रुपये रेट था जी। तो पहले भी मान ले सड़कों बैठे थे 10 रुपये देते जी। नहीं, ये तो सरकार ने ठीक कराया जी। पहले 10 रुपये बढ़ाए थे, मान लिया सड़कों बैठ कर बधे थे। इबका सरकार ने पहलों बधाई दिए, बहुत बढ़िया काम कराया। किसान मान लिया सड़कों में भटकने से बच गया, नहीं तो फिर आंदोलन हुआ, उसका क्या फायदा। सरकार ने ठीक सोची है, पहले बढ़ा दिया, बहुत ठीक काम कराया। काम तो सारे ठीक हो रहे, काम सारे बढ़िया हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
सड़क फूट रही थी, सड़क वो भी बनाने लगे भी अन्य इंद्री से भी अन्य जहरी जीवा, वो भी सड़क तो आज जिस तरह गन्ने का रेट बढ़ा है काफी खुश हैं किसान। हाँ ठीक है, किसान भाई यही सोचा भी आंदोलन करने से बच के पहले बढ़ा दिया। पिछले साल 10 रुपए बढ़ाए थे, वो भी आंदोलन करके बढ़े थे मैं, तो इसका पहले ही गवर्नमेंट ने सोचा तो ठीक कराया। क्या बहुत बढ़िया रेट दिया, ये अच्छा रेट दिया, और स्टेटों से सभी स्टेटों से ज्यादा रेट है और सभी खुश हैं। जिस तरह पहले आंदोलन करने पड़ते थे कि रेट बढ़ाओ मैंने आंदोलन करने से पहले ही बीजेपी सरकार जो भी काम कर रही बहुत बढ़िया काम कर रही। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी भी महकमे का काम है या कोई भी काम है बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। क्या रेट है इस बार गन्ने का रेट इस बार 386 रुपये है और अगले साल ये पूरा 400 हो जाएगा। 14 रुपए बढ़े हैं। हाँ जी, 14 रुपये अब के बढ़ गए, 14 अगले साल के पहले बढ़ाई थी, क्योंकि आचार संहिता अगले साल इलेक्शन का सिस्टम है, कोई ना बढ़ा सका, इसी करके पहले ही रेट दे दिया। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदरवाल सिटी के एक निजी होटल से जिस्म फिरोशी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। महेंद्रगढ़ पुलिस को लगातार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई है और 5 युवतियों समेत होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे की इसी तरह से कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। राव जो होटल है ओयो राव होटल करके जो महेंद्रगढ़ रोड पे है, तो वहाँ से हमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी उसको इसके लेकर रिगार्डिंग, तो हमने आज एक संयुक्त टीम बना के उस पर रेड की गई, जिसमें से अनैतिक देह व्यापार होना पाया। महिलाओं को नहीं, इसमें जो अनैतिक देह व्यापार जैसे मैनेजर है और उसके होटल मालिक है जो ऐसा बुलाते थे और उनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जाता है। बाजड़ा महिला कॉलेज की छात्राओं ने बाजड़ा एसडीएम सुरेश दलाल को शिक्षकों की कमी व बसों की समस्या को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्राओं ने मांग की है कि बाजड़ा से डिगावा रोड पर हरियाणा परिवहन की कोई बस सुविधा नहीं है। कुछ प्राइवेट लिमिटेड बसें चलती हैं और कुछ किराया देकर कॉलेज पहुंचना पड़ता है। कभी कभी वो बसें बिना पूर्व सूचना के रूट पर नहीं चलती, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में अध्यापकों की कमी है, जिसके चलते उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बाजड़ा कॉलेज की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने स्थानीय विधायिका नैना सिंह चौटाला के सामने भी शिक्षकों और बसों की मांग कई बार उठाई है, परंतु 1300 छात्राओं के लिए मात्र एक प्राध्यापक पर्याप्त नहीं है। छात्राओं ने कहा कि जल्द सरकार इस ओर ध्यान दे, वरना वो कॉलेज आना ही बंद कर देंगी। रतिया में कुछ चावल शेलरों द्वारा एमएसपी के कम दाम पर पीआर 26 धान की खरीद करने की रोष स्वरूप भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ हरियाणा के जिला प्रधान राजविंदर सिंह चहल के नेतृत्व में यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्थानीय मार्केट कमेटी के सचिव के माध्यम से एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। और ये जानकारी देते हुए प्रधान सतनाम सिंह लांबा ने बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को मॉइस्चर के नाम पर लूटा जा रहा है। उनका धान नमी के दबाव में भारी कटौती करने के साथ साथ 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है।
आज हमने मार्केट कमेटी के दफ्तर एसडीएम साहब के नाम पे मांग पत्र दिया है कि जो धान की 126 वैरायटी की जो खरीद है ना, उसमें जो तुलाई है उसमें निजायज काट की वजह से जो 7-8 किलो का काट हुआ है, एमएसपी से डाउन 1600-1700 रुपए के भाव से जो लूट हो रही है किसान की, उसी मद इसके लिए हमने मांग पत्र दिया कि जो लूट बंद की जाए और हमारी बात सुनी जाए और किसानों के साथ धक्का न किया जाए, ताकि और किसान भाइयों को भी साथ अपील करते हैं कि थोड़ा रुक के 15 तारीख तक के बाद धान की कटाई करें, क्योंकि अभी मार्केट में भी मंडी में भी जगह नहीं है और उसके बाद थोड़ा मॉइस्चर में भी थोड़े फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने आज मार्केट कमेटी के दफ्तर में एसडीएम साहब के नाम